मैंने अपनी ज़िंदगी में एक फ़ॉर्मूला डिस्कवर किया है जो मुझे सबसे पावरफुल फ़ॉर्मूला लगता है पर्पस फाइंड करने के लिए, और ये एवर इवॉल्विंग है। इसको एंड तक समझो एंड आई प्रॉमिस कि आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। लेकिन पहले एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, पर्पस ना कोई डेस्टिनेशन नहीं है। आप इसको चेज़ नहीं कर सकते, आप इसको फाइंड नहीं कर सकते बाय सिटिंग एंड थिंकिंग। अगर आप इस पर बहुत सारी रिसर्च करोगे तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे। मैंने देखा है लोगों को साल वेस्ट करते हुए पर्पस ढूंढने में, जबकि आंसर हमेशा उनके सामने होता है। स्टडीज़ कहती हैं कि जिस इंसान के पास पर्पस है उसकी मोर्टेलिटी रिस्क 50% कम हो जाती है। मतलब ज्यादा जीते हो, हेल्दियर रहते हो, मेंटली स्ट्रांग रहते हो। आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, नॉट सम जेनरिक एडवाइस बट रियल स्टोरीज, रियल फ्रेमवर्क और मेरी अपनी जर्नी जो आपको हेल्प करेगी अपना पर्पस जीने में। सबसे पहले एक बहुत बड़ा झूठ है जो आपको बताया गया है पर्पस के बारे में। आपको बताया गया है कि पर्पस एक चीज है, एक डेस्टिनेशन है, कि एक दिन आएगा जब आप जाग जाओगे और आपको पता चल जाएगा ये है मेरा पर्पस। ये झूठ है। पर्पस कोई फिक्स चीज नहीं होती, ये एवर चेंजिंग है, ये एवर इवॉल्विंग है। जैसे सक्सेस का कोई नंबर नहीं होता, वैसे ही पर्पस का कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता। रिसर्च कहती है कि जो लोग एक्टिवली अपना पर्पस सर्च करते हैं उनका वेल बीइंग वर्स होता है उन लोगों से जो सिंपली एक्शन लेते हैं। पर्पस को डेली देखो, वन डे एट अ टाइम। आज क्या करना है, आज क्या डिजायर है, आज क्या एक्शन लेना है, बस यही है पर्पस। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों ने जी के दिखाया है। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। धीरू भाई अंबानी की बात करते हैं, रिलायंस के फाउंडर। क्या उन्हें पता था बचपन में कि वो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था उनको। बचपन में भजिया बेचते थे वो पिलग्रिम्स को, सिर्फ इसलिए कि घर में पैसे नहीं थे। 16 साल की उम्र में यमन चले गए, गैस स्टेशन अटेंडेंट बने, क्लर्क बने। 1958 में इंडिया आए सिर्फ 50,000 रुपए लेके, जब विमल टेक्सटाइल्स लॉन्च किया। जब विमल टेक्सटाइल उन्होंने लॉन्च किया, एस्टैब्लिश जो मिल ओनर्स थे उन्होंने होलसेलर्स को बोला कि इनको ना बॉयकॉट कर दो। इन्होंने क्या किया, होलसेलर्स को किया साइड, डायरेक्टली गए रिटेलर्स के पास, सिस्टम को किया बाईपास। 1966 में जब रुपी क्रैश हुआ, पूरा इंपोर्ट बिजनेस इनका थ्रेट में आया, इन्होंने पिवट कर लिया मैन्युफैक्चरिंग में। लेसन क्या था, डेकेड्स लगे, रिजेक्शंस मिली, पिवट्स लिए, फेलियर्स हुए, तब जाके रिलायंस बनी। उन्होंने कहा था कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मरो तो ये डेफिनेटली आपकी गलती है। पर्पस उन्हें मिला नहीं था, उन्होंने बनाया था एक्शन से, फेलियर से, रेपिटेशन से, आइट्रेशन से। एक और स्टोरी बताता हूं, मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अब एक ऐसा इंसान जिसने 12 साल स्ट्रगल किया, 12 साल। अगर कोई 2-3 साल में सक्सेसफुल नहीं होता ना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो। और इस इंसान की जर्नी सुनो आप। इन्होंने केमिस्ट्री की डिग्री कंप्लीट करी थी, 1 साल से ज्यादा इन्होंने वॉचमैन बन के काम किया, धनिया भेजा इन्होंने सर्वाइव करने के लिए। 1999 में आमिर खान की सरफरोश में 40 सेकंड का रोल मिला था, 500 रुपए मिले थे। अगले 12 साल एक्स्ट्राज में काम किया, मोस्टली वॉचमैन के रोल मिलते थे इनको। 2000 में कमल हसन की एक फिल्म आई थी हेराम, और प्रीमियर पे कमल हसन ने उनको पर्सनली बोला, नवाज अपने दोस्तों को बोल दो जो साथ आए कि आपका रोल कट गया है। उस दिन नवाजुद्दीन टूट गए। 2002 से 2005 काम ही नहीं था, रेंट देने के पैसे नहीं थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के एक सीनियर के घर पे वो रहते थे इन एक्सचेंज की वो खाना बनाऊंगा ताकि वो उसको रख सके। 2012 गैंग्स ऑफ वसीपुर आई, कहानी आई, तलाश आई। 1 साल में उनके लिए सब बदल गया। सलमान खान ने कहा था कि 12 साल तक उसके पास काम नहीं था, तो वो बस लोगों को ऑब्जर्व करता था नवाजुद्दीन, एंड आई गेस दैट वाज गुड स्कूलिंग। लेसन क्या है, 12 साल, क्या आपके पास इतना पेशेंस है? पर्पस जल्दी नहीं आता, जब तक आप एक्शन लेते रहते हो, ऑब्जर्व करते रहते हो, सीखते रहते हो, पर्पस बनता रहता है। लेट मी शेयर अनदर स्टोरी विद यू, सोनू सूद। और ये ट्विस्ट है, पर्पस में सिर्फ करियर नहीं आता, कभी कभी पर्पस आपको ढूंढ लेता है जब आप रेडी होते हो। आपको मैं इनका बैकग्राउंड देता हूँ। लेट 1990s में सोनू सूद मुंबई आए थे। सालों तक इन्होंने सिर्फ विलन के रोल्स किए। पता इनका ट्रांसफॉर्मेशन कब आया? कोविड लॉकडाउन के वक्त। कोविड लॉकडाउन के वक्त काफी माइग्रेंट वर्कर्स ना फंस गए थे। सोनू सूद ने कुछ ऐसा किया जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था। 90,000 से ज्यादा वर्कर्स को इन्होंने घर पहुंचाया, बसेस से, ट्रेन से, फ्लाइट से। 4 मिलियन प्लस मील्स दिए, डिस्ट्रीब्यूट किए। और इनको कुछ रियलाइज हुआ, इन्होंने खुद कहा था मैं मुंबई आया था एक्टर बनने, और अभी भी मैं एक्टिंग ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे परफेक्ट रोल मिला है, द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम। इसमें कोई लाइट नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, सिर्फ एक्शन है। इससे क्या लेसन समझ आता है? पर्पस सिर्फ करियर नहीं है भाई, कभी कभी क्राइसिस आपको दिखाता है कि आपका एक्चुअल पर्पस है क्या। लेकिन तभी जब आप रेडी होते हो, किस चीज के लिए? एक्शन लेने के लिए। इन सब स्टोरीज में ना एक कॉमन पैटर्न है। धीरू भाई अंबानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सोनू सूद, किसी को भी पर्पस मिला नहीं था, सबने पर्पस बनाया था एक्शन से, फेलियर से, टाइम से। अब सवाल ये है कि पर्पस एक्चुअली में होता क्या है। एंड इससे पहले हम इस बारे में बात करें, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल का पार्ट नहीं हो तो बन जाओ।
फ्री है एक्सेस बिकॉज यहाँ पे मैं लाइफ, बिजनेस, एडिक्शन और सक्सेस के बारे में वो चीज़ें बताता हूँ जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता, यहाँ पे नहीं शेयर कर सकता। फ्री है और इसका जो लिंक है मैंने नीचे आपके लिए ऐड कर दिया है। अब बात करते हैं कि पर्पस एक्चुअली में होता क्या है। बहुत सिंपल है, पर्पस वो चीज़ है जो आपको रीज़न देता है हर रोज सुबह उठने का, वो चीज़ जो आपको मीनिंग देती है, वो चीज़ जो आपको फील कराती है कि आप जिंदा हो, सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे एवरी सिंगल डे। मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, पर्पस इज इक्वल टू डिजायर प्लस एक्शन। आपकी डिजायर्स क्या है और आप उन पे एक्शन ले रहे हो या नहीं, बस यही होता है पर्पस। और ये ना एवर इवॉल्विंग होता है। इमेजिन करो, पर्पस इज इक्वल टू एक्स इंटू डिजायर प्लस एक्शन। अब एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स यहाँ पे होता है टाइम, एक्सपीरियंस, ग्रोथ। ये मल्टीप्लाई होता रहता है 1x, 10x, 1000x या फिर इन्फिनिटी से। ये कभी भी ना फिक्स नहीं रहता। और पर्पस ना सिर्फ करियर में नहीं, रिलेशनशिप्स में भी पर्पस है, हेल्थ में भी पर्पस है, स्पिरिचुअलिटी में भी पर्पस है, हर एरिया ऑफ लाइफ में पर्पस है और हर एरिया में ये इवॉल्व होता रहता है। अब मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूं, नॉट टू शो ऑफ बट टू शो यू कि पर्पस कैसे इवॉल्व होता है प्रैक्टिकली। अब अगर मैं अपने पहले लाइफ की फेज की बात करूं, वो थे मेरे स्कूल डेज। स्कूल में एक टीचर ने नोटिस किया कि मैं अच्छा बोल सकता हूं। उन्होंने मुझे क्लास में कुछ रिसाइट करने को बोला, फिर असेंबली में थॉट शेयर करने के लिए बोला कि ये थॉट शेयर कर। लोगों ने तालियां बजाई। तब मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ यार, मैं बोलने में अच्छा हूँ और ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, दिस कम्स टू मी नेचुरली। अब घर में तो भाई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, पैसे तो थे नहीं, बट एक डिज़ायर आ गई वहाँ से कि यार पैसे कमाने हैं। और दूसरी डिज़ायर थी कि अपनी इंग्लिश इंप्रूव करनी है। स्कूल में दूसरे बच्चे बोलते थे बट मैं इंग्लिश बोल नहीं पाता था, तो मुझे इसको इंप्रूव करना है। अब मैंने एक्शन क्या लिया, मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ने लग गया, राइट, इंग्लिश टीवी शोज़ देखने लग गया, इंग्लिश गाने सुनने लग गया। और ये सुनोगे तो हंसोगे, उस टाइम पे फ्री कॉल्स करता था मैं कॉल सेंटर पे, इंग्लिश चूज़ करता था कि बात करूँगा तो इंग्लिश प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि मुझे इंप्रूव करना था। बस तब मेरा यही था पर्पस। फिर आया फेज 2 जो कि आया कॉलेज में। कॉलेज में मैंने एंकरिंग करनी शुरू कर दी, इंटरव्यूज देने लगा इंटर्नशिप्स के लिए, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए। फिर इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यूज लाइक आई सेड लेने लगा, देने के बाद क्योंकि और लोगों को मैनेज कर रहा था, क्लासमेट्स को पढ़ा रहा था एग्जाम के लिए, स्कूल में जाके ट्रेनिंग दे रहा था, स्क्रीन शेयर वीडियोस बना रहा था। क्यों पता नहीं, बस लग रहा था कि यार ये चीज़ करनी है, तो वो पर्पस बन गया। फेज 3 था पोस्ट कॉलेज, जब स्ट्रगल कर रहा था। कॉलेज के दौरान रियलाइज हुआ कि यार ट्रेडिशनल जॉब तो भाई मेरे से होगी नहीं, ना मुझे करनी है। इंटरनेट पे पैसे कमाने का आइडिया ढूंढा, ब्लॉगिंग ट्राई की, राइटिंग करी, राइट। ड्रीम बहुत सिंपल था कि यार अगर महीने के 30-50 हज़ार रुपये आ जाए ना तो भाई लाइफ सेट है। 3 दोस्तों के साथ कॉलेज के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, फेल हो गया। फिर एनिमेशन वीडियो में इंटरेस्ट आया, क्योंकि कहीं ना कहीं एनिमेशन वीडियो बनाना भी एक कम्युनिकेशन का टूल था फॉर कंपनीज। एजेंसी स्टार्ट करी, एक पॉइंट के बाद ग्रो नहीं कर पाया, फिर सोचा यार कुछ स्केलेबल करना है। फिर मैं ई कॉमर्स में घुस गया, ड्रॉप शिपिंग में घुस गया, वो काम मैंने किया, वहां से पैसे आने स्टार्ट हो गए। फिर आया मेरा फेज विच वाज द रियलाइजेशन। लेकिन फिर भी कुछ मिसिंग था, तो मैंने सोचा कि यार मुझे क्या अच्छा लगता है। तो मुझे समझ आया, मुझे टीचिंग पसंद है, कम्युनिकेशन पसंद है, आई लव ब्रेकिंग थिंग्स डाउन सिंपली। और सालों से मैं यही तो कर रहा था, स्कूल में क्लासमेट्स को पढ़ा रहा था, इंटर्नशिप्स में स्कूल्स में जाके पढ़ा रहा था, ट्यूशंस दे रहा था, ट्यूटोरियल्स बना रहा था, ये सब नेचुरली हो रहा था। तो एजुकेशन में घुस गया। इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट ई कॉमर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम हमने लॉन्च किया 2019 में, और तब से लेकर अब तक स्टूडेंट 100 करोड़ से ज्यादा कंबाइंड रेवेन्यू कर चुके हैं अपने खुद के बिजनेसेस में थ्रू आवर मेंटोरशिप प्रोग्राम्स। 2023 में अपने यूट्यूब चैनल को सीरीज से लिया, ई कॉमर्स वीडियो से स्टार्ट किया, फिर स्लोली और चीजें भी शेयर करने लगा, और उसके बाद डिफरेंट कोचिंग कंपनीज भी लॉन्च करी, ई कॉमर्स ब्रांड्स लॉन्च किए। और ये सिर्फ करियर के बारे में नहीं है, रिलेशनशिप्स में भी पर्पस इवॉल्व होता है। पहले रिलेशनशिप से मैं ये सीखा कि यार मुझे किस तरह के इंसान के साथ रहना है एज अ लाइफ पार्टनर। फिर मेरी शादी हुई, पर्पस बना मैरिज को बेटर बनाना। फिर मैं एक फादर बना, अब पर्पस है एक अच्छा बाप बनना, अपनी बेटी के साथ हमेशा प्रेजेंट रहना, अपनी फैमिली के साथ हमेशा प्रेजेंट रहना। एक टाइम था जब मैं बहुत ओवरवेट था, तो पर्पस बना हेल्दी रहना, बेटर दिखना, वो भी मैं अचीव कर पाया। और जब सब कुछ करते हुए भी खाली फील हुआ, तो स्पिरिचुअलिटी में गया, रिलीजन, एस्ट्रोलॉजी, फिलॉसफी में भी गया। मैंने ये समझा कि हर सोल का अलग पर्पस है। हम सब एक ही सोर्स से हैं, लेकिन हमारी जर्नी अलग होती है। पास्ट लाइफ्स, कर्मा, एक्सपीरियंसेस सब अलग हैं, इसलिए कंपैरिजन करने का ना कोई पॉइंट होता ही नहीं है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट स्टेप्स के बारे में कि क्या करना है अपना पर्पस फाइंड करने के लिए। मैं इसको 4 स्टेजेस में ब्रेक करने वाला हूं, सिंपल, एक्शनेबल, ताकि आप आज से एक्चुअली अभी से अपना पर्पस जीना स्टार्ट कर सको। स्टेज 1 है अवेयरनेस। पहले एक्सेप्ट करो कि कुछ गलत है। बहुत लोग ना यहीं पर अटक जाते हैं, वो प्रिटेंड करते रहते हैं कि भाई सब ठीक है, अपनी जॉब हेट करते हैं लेकिन सोचते हैं एडजस्ट कर लूंगा, रिलेशनशिप टॉक्सिक है
लेकिन सोचते हैं चल रहा है, हेल्थ बिगड़ रही है लेकिन सोचते हैं भाई बाद में देख लूँगा। कुछ साइंस हैं जो बताते हैं कि आपकी लाइफ में ना भी कुछ गलत हो रहा है। जैसे संडे आता है और मंडे का डर शुरू हो जाना, सुबह उठने का मन नहीं करता, बेड से उठने का मन नहीं करता, काम करते वक्त बस घड़ी देखते हो कि कब काम खत्म होगा, दूसरों की लाइफ देख के जेलसी होती है, इसका तो सेट है भाई, बॉडी बोल रही है, हेडेक्स, टेंशन, नींद नहीं आती, कुछ भी करो खाली खाली सा लगता है। एक काम करो, आज फोन में नोट्स खोलो और लिख दो ऑनेस्टली कि लाइफ की कौन सी एरिया है जहाँ सेटिस्फाइड नहीं हो, जॉब, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, मनी, स्पिरिचुअलिटी। आपको कोई जज नहीं कर रहा है, बस लिखना स्टार्ट करो। सोचो कि एक 22 साल का लड़का है जो इंजीनियरिंग कर रहा है, घर वालों ने बोला बेटा सिक्योर फ्यूचर, लेकिन उसको कोडिंग से नफरत है, हर दिन कॉलेज जाता है, बोरिंग लगता है, प्लेसमेंट के टाइम एंग्जाइटी हो जाती है। ये अवेयरनेस है कि भाई कुछ गड़बड़ है। सो पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। स्टेप 2 एक्सप्लोरेशन, जहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट करना है, सोचने बैठना नहीं है। लोग सोचते हैं कि पर्पस सोच के मिलेगा, मेडिटेशन करेंगे, जर्नलिंग करेंगे, यूट्यूब वीडियोस देखेंगे और एक दिन भाई बिजली कड़केगी और पर्पस मिल जाएगा। ये एकदम गलत है। पर्पस एक्शन से मिलता है, थिंकिंग से नहीं, रिसर्च से नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन से मिलता है पर्पस। सिंपल रूल है, कोई भी चीज जिसमें थोड़ा सा भी क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट हो 30 दिन ट्राई करो, सीरियसली सिर्फ 30 दिन। अगर आपको इसका कुछ एग्जांपल दूं, कंटेंट क्रिएशन में आपको इंटरेस्ट है, 30 दिन डेली वीडियोस बनाओ डेली। फिटनेस में इंटरेस्ट है, रोज भाई 30 दिन के लिए जिम जाओ डेली। अगर राइटिंग में इंटरेस्ट है, 30 दिन डेली लिखो। टीचिंग में इंटरेस्ट है, 30 दिन किसी को कुछ पढ़ाना स्टार्ट कर दो। 30 दिन के बाद इवैल्यूएट करो कि उस चीज ने आपको एनर्जाइज किया या डिप्लीट किया। एंड लेट मी एक्सप्लेन इट यू। जिंदगी में ना सिर्फ 2 तरह के एक्शन होते हैं। पहला एक्शन होता है जो आपको एनर्जाइज करते हैं, करने के बाद आपको फ्रेश फील होता है और आपको और करने का मन करता है उस चीज को। और दूसरा होता है जो आपको डिप्लीट करते हैं, एक्शन के बाद आप थक जाते हो, ड्रेन फील करते हो, गिल्ट फील होता है। हर एक्सपेरिमेंट के बाद खुद से पूछो इससे मुझे एनर्जी मिली या गई। जो चीज़ एनर्जी दे वो डायरेक्शन है, जो एनर्जी ले उन चीज़ों को अवॉइड करना स्टार्ट करो। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। वही 22 साल का लड़का इंजीनियरिंग स्टूडेंट, उसने नोटिस किया कि जब भी फ्रेंड्स को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है उसको मजा आता है, एनर्जी मिलती है। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, 30 दिन तक यूट्यूब पे डाउट सॉल्व करने की वीडियोस बनाई, रिजल्ट देखे, अच्छे लगे। अब वो डायरेक्शन क्लियर है कि यार हाँ, टीचिंग या कंटेंट क्रिएशन में मुझे कुछ समझ आ रहा है। एक बुक है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। मार्क मैनसन ने एक पावरफुल सवाल पूछा उसमें, व्हाट इज योर फेवरेट फ्लेवर ऑफ शिट सैंडविच। मतलब हर चीज में स्ट्रगल है, बिजनेस में भी, जॉब में भी, कंटेंट क्रिएशन में भी। सवाल ये नहीं है कि स्ट्रगल होगा या नहीं, सवाल ये है कि कौन सी स्ट्रगल आप हैंडल कर सकते हो। जिम में रोज जाना बोरिंग लगता है किसी को एडिटिंग बोरिंग लगती है, किसी को क्लाइंट कॉल से नफरत है। कौन सी बोरिंग चीज है जो आप कर सकते हो विदाउट हेटिंग योर लाइफ, वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंट देगा। फिर आता है स्टेज 3 कमिटमेंट। एक चीज को चूज करो और स्किल्स बिल्ड करना स्टार्ट करो। बहुत लोग स्टेज 2 में ही रहते हैं, एक्सप्लोर करते रह जाते हैं, एक चीज ट्राई करते हैं, मजा नहीं आया, दूसरी चीज ट्राई की, साल निकल जाते हैं। एक पॉइंट आता है जब आपको कमिट करना पड़ता है, एक डायरेक्शन चूज करना पड़ता है। परफेक्ट नहीं होगा, वो 100% श्योर नहीं हो गया आप, लेकिन आपको चूज करना पड़ता है। और याद रखना, पैशन फॉलो करने से कुछ नहीं होता, पहले स्किल बिल्ड करो, मास्टरी डेवलप करो, पैशन ना ऑटोमेटिकली उसके बाद आता है। पैशन फॉलो स्किल, स्किल नहीं फॉलो करती पैशन को। एक रेयर स्किल बनाना मुश्किल है, लेकिन 2 से 3 एवरेज स्किल कंबाइन करना वो बहुत पावरफुल होता है। लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल। मान लो भाई कम्युनिकेशन प्लस बिजनेस नॉलेज, आप एक सेल्स एक्सपर्ट बन सकते हो। एडिटिंग प्लस साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग, आप एक वायरल कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। इंग्लिश प्लस टीचिंग एबिलिटी, आप ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हो। डिजाइन प्लस मार्केटिंग सेंस, आप एक ब्रांड बिल्डर बन सकते हो। सोच लो आपके पास कौन सी 2 से 3 स्किल्स हैं जो कंबाइन हो सकती हैं। अगर एक और एग्जांपल दूं, लाइक मेरी अपनी स्टोरी में मुझे कम्युनिकेशन आती थी बिकॉज मैंने काफी साल प्रैक्टिस किया। टीचिंग नेचुरली आती थी, क्लासमेट्स को पढ़ाता था, ट्यूशंस देता था, और ई कॉमर्स सीखा, एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाया, ड्रॉप शिपिंग किया। 3 चीजें कंबाइन की, इंडिया का वन ऑफ द फर्स्ट ई कॉमर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम्स लॉन्च किए। कोई एक चीज एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही थी, बट शायद द कॉम्बिनेशन इज व्हाट मेड इट ऑल स्पेशल। अब वो करना क्या है, एक काम करो, जो भी डायरेक्शन चूज किया अपने स्टेज 2 में, उसमें 6 महीने दो, सीरियसली 6 महीने। स्किल बिल्ड करो, कोर्सेज लो, प्रैक्टिस करो, कंटेंट बनाओ, एक्सपीरियंस लो। 6 महीने के बाद डिसाइड करो कि कंटिन्यू करना है या पिवट करना है, लेकिन 6 महीने कमिटमेंट दो पहले। और फिर आता है स्टेज 4 जो कि एवोल्यूशन। एक्सेप्ट करो कि पर्पस बदलेगा। ये समझ जाओ कि पर्पस फिक्स नहीं होगा, ये इवॉल्व होता है, चेंज होता है, और ये एकदम फाइन है। दिस इज टोटली ओके। देखो यार, अगर मैं अपनी जर्नी भी देखता हूँ, स्कूल में पर्पस था इंग्लिश सीखनी है, अच्छा बोलना है। 11वीं 12वीं में था कि भाई अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे कॉलेज में जाना है ताकि पैसा बना पाऊँ, जॉब ले सकूँ। कॉलेज में पर्पस था यार इंटर्नशिप करनी है, ट्रेडिशनल जॉब नहीं करनी। बिजनेस में पर्पस था कि सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है। एजुकेशन फीस में पर्पस था लोगों को सिखाना है, वैल्यू ऐड करनी है। पर्सनल लाइफ में पर्पस है कि भाई अच्छा हस्बैंड बनना है, अच्छा बाप बनना है, अच्छा बेटा बनना है। हर 2 से 3 साल में पर्पस बदला, और ये ग्रोथ है, ये फेलियर नहीं है।
इसलिए मैंने बोला पर्पस इज इक्वल टू डिजायर प्लस एक्शन। आज का डिजायर क्या है, आपको उस पर एक्शन लेना है। कल आपका डिजायर बदलेगा, तब आप उस पर एक्शन लोगे। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कभी खत्म नहीं होगा। याद रखना दैट जर्नी ही डेस्टिनेशन है, जर्नी इज द डेस्टिनेशन। हर 6 महीने में आपको खुद से एक सवाल पूछना है, क्या मेरे करंट एक्शंस मुझे एनर्जाइज कर रहे हैं? क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ? क्या मुझे मीनिंगफुल फील हो रहा है या नहीं? अगर आंसर नो है तो पिवट करो, चेंज करो, कोई शर्म नहीं है, यही एवोल्यूशन होता है। अब आपको एक रिकैप देता हूं। स्टेप 1 है अवेयरनेस, एक्सेप्ट करो कि कुछ गलत है, ऑनेस्टली लिख दो कहाँ पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो। स्टेप 2 है एक्सप्लोरेशन, 30 दिन एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, देखो कि यार एनर्जी टेस्ट करो कि एनर्जाइज फील करो या डिप्लीटेड। स्टेप 3 है कमिटमेंट, एक डायरेक्शन चूज करो, 6 महीने स्किल बिल्ड करो। एंड स्टेप 4 मैंने आपको बताया एवोल्यूशन, एक्सेप्ट करो पर्पस बदलेगा, हर 6 महीने एवैल्यूएट करो। पिवट करना ही ग्रोथ है, पिवट करना फेलियर नहीं है। तो ये है 4 स्टेप, सिंपल है लेकिन इजी नहीं है। अवेयरनेस, एक्सप्लोरेशन, कमिटमेंट, एवोल्यूशन, इसको फॉलो करो, पर्पस अपने आप बिल्ड हो जाएगा। और याद रखना पर्पस इज इक्वल टू डिजायर प्लस एक्शन, और ये एवर इवॉल्विंग है। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस डिस्कवर नहीं की थी, उन्होंने बनाई थी डेकेड्स लगा के, फेलियर से, पिवट से। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 12 साल स्ट्रगल किया, वॉचमैन से गैंग्स ऑफ वासीपुर तक, पर्पस मिला नहीं, जी के दिखाया। सोनू सूद को कोविड ने दिखाया उनका एक्चुअल पर्पस 20 साल बॉलीवुड में रहने के बाद। आप भी ऐसे ही फाइंड करोगे, एक्शन से, फेलियर से, टाइम से। 3 चीज़ें ना याद रखना, आपका फेवरेट शिट सैंडविच क्या है, कौन सी स्ट्रगल आप हैंडल कर सकते हो, ये ज़्यादा बताता है आपके पर्पस के बारे में, किसी भी पैशन एक्टिविटी के। क्लैरिटी एक्शन से आती है, उल्टा नहीं। एक्सपेरिमेंट करते रहो, पर्पस इवॉल्व होता रहता है, फिक्स डेस्टिनेशन की तरह ट्रीट मत करो, जर्नी ही डेस्टिनेशन है। विक्टर फ्रैंकल एक चीज़ बोलते हैं कि जिन्होंने हॉलोकॉस्ट सर्वाइव किया, जिस इंसान के पास जीने का वाई था, वो ऑलमोस्ट हर हाउ सह सकता था। आपका वाई आपको ढूंढना नहीं है, आपको बनाना है डेली एक्शन से, आज से। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, अगर आप मेरे व्हाट्सएप चैनल का पार्ट नहीं हो तो बन जाओ, बिकॉज यहाँ पे मैं लाइफ, बिजनेस, एडिक्शन और सक्सेस के बारे में वो चीज़ें बताता हूँ जो मैं यहाँ पे आपको नहीं बता सकता। फ्री है और लिंक नीचे है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो इसको लाइक करो और शेयर करो उन लोगों के साथ जिनके बारे में आप केयर करते हो। सब्सक्राइब करो अगर इसी तरह का आप सेल्फ मास्टरी कंटेंट और ज़्यादा देखना चाहते हो, और कमेंट्स में मुझे डेफिनेटली बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, आपने क्या सीखा, आपका क्या पर्पस है, क्या एक्सपेरिमेंट आप करने वाले हो। एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।